फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं। मैम, आई वुड लाइक टू नो अबाउट समथिंग विच इज क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। You're right, Malika. It is close to my heart as well. Let's look at some facts about gold and silver. शुरुआत करते हैं गोल्ड से. Gold is a precious metal and it has served as a store of value across millennia. Yes, ma'am. Gold has been a favorite investment avenue for common man. Should everyone invest in gold, or is this the right time? इसके लिए मैं 2 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ. पॉइंट नंबर 1, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. हमने सबने सुना है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. सो गोल्ड इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो which will balance against the volatility of other asset classes. Point number 2, it is a globally priced metal. So it acts as hedge against currency depreciation. अभी जो रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमें गोल्ड का क्या रोल होता है? गोल्ड को पुराने जमाने से सेफ हेवन कहा जाता है. इट एक्ट्स एज बफर अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स जैसे अपनी आरबीआई, यूएस फेड, बैंक ऑफ जापान, एवरीवन हैज इंक्रीज्ड परचेस ऑफ गोल्ड. क्यों? अपने फॉरेक्स रिजर्व की जो होल्डिंग्स है उसको डाइवर्सिफाई करने. सेंट्रल बैंक्स के ये परचेस से गोल्ड के प्राइस को भी सपोर्ट मिलेगा. ओके, और मैम सेंट्रल बैंक्स ने भी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखे हैं. राइट, लेकिन इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन के चलते सस्टेन नहीं हो सकते. कुछ ही महीनों में यूएस फेड विल स्टार्ट मॉनेटरी ईजिंग और अदर सेंट्रल बैंक्स विल फॉलो. हिस्टोरिकली gold has performed well in such monetary easing environments. Let's take a quick look at last 25 plus years gold investment journey. पिछले 1 साल में रुपी टर्म्स में गोल्ड ने 14% रिटर्न्स दिए. वही पिछले 3 सालों में सिर्फ 4% CAGR जनरेट किया. ओके मैम, सिल्वर के बारे में भी कुछ बताइए. Yes, silver is also a precious metal. It is used in jewelry and silverware. यस, और चांदी को शुभ माना जाता है. अभी धनतेरस, अक्षय तृतीया को हम चांदी खरीदते हैं. हाँ मलिका, तुम्हें पता है 1930 तक चांदी को एज अ करेंसी यूज करते थे. मैम, तो सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, सिल्वर इन्वेस्टमेंट के 2 एंगल्स हैं. फर्स्ट एज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी एंड सेकंड एज अ प्रेशियस मेटल that acts as hedge against currency depreciation or for portfolio diversification. There is one more interesting thing. There is a correlation between gold and silver prices. Gold and silver prices move relatively. Let's look at last 25 plus years silver performance. लास्ट ईयर रुपी टर्म्स में सिल्वर ने 24% रिटर्न्स दिए. तो पिछले 3 साल का सिल्वर का CAGR है सिर्फ 3%. वाओ, मैं आज ही ज्वेलरी शॉप में जाके गोल्ड और सिल्वर खरीदती हूँ. फिजिकल गोल्ड और सिल्वर खरीदने से अच्छा है डिजिटली इनमें इन्वेस्ट करो. मगर ऐसा क्यों? पॉइंट नंबर 1, कन्वीनियंस एंड सेफ्टी. अगर आप डिजिटली गोल्ड सिल्वर खरीदते हो तो फिजिकल स्टोरेज की झंझट नहीं रहती. पॉइंट नंबर 2, प्योरिटी. डिजिटल गोल्ड और सिल्वर आर इन प्योरेस्ट फॉर्म. सराफा बाजार में तो बट्टा कॉमन है. पॉइंट नंबर 3, लिक्विडिटी. मार्केट में डेली बेसिस पे रिडेम्पशन और इन्वेस्टमेंट होते रहता है. पॉइंट नंबर 4, लोअर कॉस्ट. मेकिंग चार्जेस जैसे जो एडिशनल चार्जेस है वो नहीं लगते. 20% मेकिंग चार्जेस में तो तुम्हारे सारे रिटर्न्स नलिफाई हो जाएंगे. सो टू कंक्लूड, gold, silver are one of the many asset classes in which we can invest. Mind you, asset allocation is very, very important. Depending on situation, we can have 5 to 10% of our overall portfolio in gold and silver. Situation के हिसाब से ये percentage कम ज़्यादा हो सकते हैं. In India, there is 15% import duty on gold. अगर government ये import duty हटा देती है तो gold prices will drop to that extent. But there is no asset class which beats equity in long term.
For more such information, visit our website www.a1investments.in or contact us. Mutual funds are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.